हमारे भारतवर्ष में गीता जी की एक टीका प्रसिद्ध है, भागवत जी की भी टीकाएं लिखी हैं। श्रीधरी टीका, पंडित जी नाम सुना होगा, श्रीधरी टीका संभवतः भागवत जी की है। श्रीधर स्वामी जी बड़े दिव्य महापुरुष थे, बड़े विद्वान थे। एक बार गीता जी का पाठ कर रहे थे, तो गीता जी को पढ़ते पढ़ते एक दो श्लोक पढ़े। अनन्यान चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो ये श्लोक पकड़ में आया, तो इन्होंने देखा, बोले इसका अर्थ ये है कि जो अनन्य भाव से इनको बचता है, तो ये उसके संपूर्ण योगक्षेमं वहाम्यहम्, उसके योगक्षेम का बहन स्वयं करते हैं। और बोले भगवान की वाणी है, इसलिए पूर्ण विश्वास हो गया। ऐसा विश्वास हुआ, पहले तो कहीं पांडित्य कर्म के लिए जाते थे, पर अब वह सब छोड़ दिया और कहा बोले अब तो भजन करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। महाराज एकांत में जाकर के भीतर कक्ष में बैठ गए और भजन करने लगे। अब महाराज जी धीमे धीमे जो घर में सामग्री थी वो निबटने लगी। पंडित जी अपने अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास, उसी भाव में सामग्री निबट गई। निपटते निपटते ऐसी लीला बनी कि महाराज जी पत्नी को इधर उधर से मांगना पड़ा। जब लोगों ने भी देना बंद कर दिया तो फिर इनका उठ गया। इन्होंने कहा महाराज आप कुछ व्यवस्था कीजिए, घर में राशन समाप्त हो गया है। तो इन्होंने कहा, बोले श्री कृष्ण सबके योगक्षेम को बहन करते हैं, ये तो उनकी वाणी है, लिखा है, और इसी बात पर विश्वास करके मैंने ऐसा किया, तो फिर मेरे घर में कोई कमी कैसे? लगता है मेरी श्रद्धा में कोई कमी है। फिर एक दो दिन और प्रयास किया, बोले अब श्रद्धा और बलवती करके भजन करूंगा। फिर भजन करने लगे। 2 दिन बाद पुनः अब तो ऐसी स्थिति आ गई, जो घर में था छटाक भर भी आटा नहीं रहा, कैसे व्यवस्था बने? पंडित जी का धैर्य जवाब दे गया। पंडित जी उठे और उठ करके उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि बोले भगवान ने ये जो बाणी लिखी है ये सब गलत बोली है, ये ठीक नहीं है। तो बाहर से मिट्टी ली और मिट्टी लेकर के उस श्लोक पर वो मिट्टी से बंद कर दिया, अर्थात जैसे ना ढक दिया। आजकल हम लोग तो बॉल पेन चला लेते हैं ना, बॉल पेन से मिटा देते हैं, तो उन्होंने मिट्टी लगा दी। बोले ये लाइन गलत लिखी है, इसमें पीली मिट्टी लगा दी। और बोले चलो भैया जो विद्वत्ता ठाकुर जी ने दी है अब उसी के सहारे जीविकोपार्जन करेंगे। चल दिए। महाराज जाकर के एकांत स्थल पर जब गंगा जी के किनारे पहुंचे, कोई जिजमान होए तो बात बने। पंडित जी तो निकले घर से, इतनी देर में एक बालक श्री पंडित जी के घर पहुंच गया और पंडित जी के यहाँ जाकर के खूब सारा सीधा सामग्री उसके हाथ में थी और लेकर के, माता जी। बोले हाँ भैया कौन? माता जी ये सामग्री श्री पंडित जी ने भेजी है, लो इसको स्वीकार करो। पंडित बोले पंडित जी तो अभी गए निकल के, सामग्री किस लिए और तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तो कहा, बोले मैं पंडित जी का विद्यार्थी हूं। अरे विद्यार्थी, हमने तो तुमको कभी देखा ही नहीं। अरे बोले मैं गंगा जी का विद्यार्थी हूं, यहाँ पढ़ने नहीं आता था। गंगा जी पर पंडित जी पढ़ाने के लिए आते थे, वहीं पढ़ लिया। अब कभी मैंने दक्षिणा तो दी नहीं, आज सोचा लाओ पंडित जी के यहाँ पर कुछ सीधा सामान पहुंचाया हूं, तो लो। तो इतना सीधा सामग्री थी कि कई महीने तक व्यवस्था हो जाती। लेकर के महाराज जी वो सामग्री दी और दे करके जाने लगा। पंडितानी प्रसन्न लौट करके फिर आया, बालक को कहा सुनो हाँ एक बात, वो बालक आया लेकिन वो बालक के आंख पर पीली पट्टी बंधी थी। तो पंडितानी ने कहा, बेटा तुम्हारे नेत्रों पर ये पट्टी क्यों बंधी है? बोले ये गुरुजी ने बांधी है और आप गुरुजी से कह देना कि ये पट्टी को खोल दे। ठीक है, ठाकुर जी जो लीला करना चाहते हैं मति वैसी ही बना देते हैं। महाराज जब इतना कहा तो ये तो चले गए।
पंडित जी शाम को कुछ इकन्नी दुवन्नी का जो भी आय हुई थी उसके द्वारा आए और आकर के उस धन को पंडितानी को दिया। लो, पंडितानी को दे करके कहा, बोले इससे कुछ व्यवस्था, अरे बोले पंडित जी, अरे खूब व्यवस्था बन गई, बड़ी सुंदर व्यवस्था आप करके गए हो। विराज, हाँ विराज, पंडित जी बहुत सुंदर व्यवस्था बन गई। क्या व्यवस्था? अरे बोले खूब राशन पानी आपके शिष्य सेवक दे गए। कौन दे गया? अरे बोले एक बालक आया था, छोटा सा बड़ा सुंदर बालक, आंख पर पंडित जी पट्टी बंध रही थी पीली, और कह रहा था कि मैं सेवक हूं पंडित जी का, पंडित जी ने मुझको गंगा जी पर पढ़ाया है, कभी मैंने कोई दक्षिणा नहीं दी, आज सोचा कुछ सेवा कर आऊं, सेवा करने के लिए आया, बस एक बात कह गया। बोले आंख पर जो पीली पट्टी बंधी है वो पंडित जी ने बांधी है और उस पट्टी को खोल दे, ऐसा कहा। पंडित जी को एकदम ही चमत्कार दिखाई दिया, ये हुआ क्या, कौन दे करके गया सीधा सामग्री? तो जैसी पीली पट्टी की बात सुनी, सारे शरीर में रोमांच दौड़ गया। पंडित जी भावुक हो गए और नेत्रों से झरझर श्रुपात होने लगा। हाँ, मैंने उस श्लोक पर अश्रद्धा उत्पन्न कर दी थी, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, और मैंने ही पीली मिट्टी ला करके उस श्लोक को पीली मिट्टी से दबा दिया था। वो पट्टी कोई और नहीं, वो पीली मिट्टी ही है जो भगवान ने पट्टी के रूप में धारण करी है। पंडित जी गए, रोते बिलखते क्षमा ठाकुर जी से प्रार्थना करी और उस मिट्टी को हटाए, और हटा करके महाराज जी बड़े प्रेम से श्री गीता जी के पाठ में लग गए। बाद में इतने विद्वान कि भागवत जी पर आपने टीका लिखी, और श्रीधरी टीका विद्वानों के लिए बड़ी एक अमूल्य निधि है, ऐसी अद्भुत टीका लिखी। तो हम आपसे ये कहना चाह रहे थे कि यदि आप विश्वास करें तो पूरा करना।